हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम समझेंगे कि डू, डज और डिड का यूज़ हम कब करते हैं। डू और डज का यूज़ प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस में होता है और डिड का यूज़ पास्ट टेंस वाले सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, डू और डज इन दोनों का यूज़ सिर्फ टेंस के एक प्रकार में किया जाता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह के वाक्य होते हैं। जब वाक्य में किसी काम की आदत के बारे में बात की जा रही हो, जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह जल्दी उठना एक आदत है, तो ये सेंटेंस बनेगा वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ। ठीक है, दूसरा, जब कोई काम रोज़ किया जाता हो, जब किसी सेंटेंस में कोई काम रोज़ किया जाता हो तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, इसका मतलब हुआ कि मैं स्कूल रोज़ जाता हूँ, तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ। ये मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल्स बताए हैं। सेंटेंसेस में डू और डज कब यूज़ होता है वो हम आगे सीखेंगे। ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको अभी बताए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंसेस हुए। इनको पहचानने का एक और तरीका है, जैसे अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ताहू आता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि डू का यूज़ हम सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डू का यूज़ करते हैं और डज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए किए जाते हैं। ही, शी, इट के साथ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कुछ सेंटेंसेस के साथ समझते हैं। पहले हम डू और डज वाले कुछ ऐसे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद डिड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और मैं आगे आपको कुछ सिंपल ट्रिक भी बताऊंगी ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए याद रहे। अब देखते हैं सेंटेंसेस। पहला यहाँ पे सेंटेंस है तुम रोज़ स्कूल जाते हो। तुम रोज़ स्कूल जाते हो, अब ये एक काम है, रोज़ स्कूल जाना होता है, तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ। अब इसका ट्रांसलेशन होगा यू गो टू स्कूल एवरी डे। यू गो टू स्कूल एवरी डे। अब इसका जब नेगेटिव सेंटेंस बनता है तब हम डू और डज का यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डज का यूज़ करते हैं और प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डज का यूज़ करते हैं। तो अभी इस सेंटेंस का नेगेटिव क्या बनेगा? तुम रोज़ स्कूल नहीं जाते। तुम रोज़ स्कूल नहीं जाते। अब इसका ट्रांसलेशन होगा यू डू नॉट गो टू द स्कूल एवरी डे। नहीं के लिए हमने यहाँ पे डू नॉट का यूज़ कर लिया है। अब इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, तब हम डू का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। डू यू, क्या तुम, स्कूल जाते हो के लिए यहाँ पे लिखा गो टू स्कूल, रोज़ के लिए यहाँ पे लिख दिया एवरी डे। तो सेंटेंस हो गया डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वे बाजार जाते हैं। वे बाजार जाते हैं, इसका ट्रांसलेशन होगा वे के लिए हमने यहाँ पे लिखा दे, जाते हैं के लिए लिखा गो, बाजार के लिए हमने लिखा टू द मार्केट। वे बाजार जाते हैं तो सेंटेंस हो गया दे गो टू द मार्केट। वे बाजार नहीं जाते, अब यहाँ पे हम नहीं के लिए डू नॉट का यूज़ करेंगे। वे बाजार नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू द मार्केट। ठीक है, क्या वे बाजार जाते हैं? अब ये प्रश्नवाचक सेंटेंस हो गया, तो डू को हम पहले लिख लेंगे, डू दे गो टू द मार्केट। क्या वे बाजार जाते हैं? डू दे गो टू द मार्केट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अंग्रेजी सीखते हो। यू लर्न इंग्लिश। तुम के लिए हमने यहाँ पे लिखा यू, सीखते हो के लिए हमने यहाँ पे लिखा लर्न और अंग्रेजी के लिए लिखा इंग्लिश। तो सेंटेंस बन गया यू लर्न इंग्लिश। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तुम अंग्रेजी नहीं सीखते, तब हम डू का यूज़ करेंगे यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? अब हम डू यहाँ पे पहले लिख लेंगे, डू यू लर्न इंग्लिश। डू यू लर्न इंग्लिश। अब डज वाले सेंटेंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि डज का यूज़ हम कब करते हैं। डज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। शी, ही, शी, इट और किसी का नाम दिया हो, किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम दिया हो, तब हम डज का यूज़ करेंगे।
वो रोज़ स्कूल जाता है। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। वह जाता है यानी किसी लड़के की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे ही लगाया, ही गोज़। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ यस और ईएस लगता है। यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना, तो इसलिए यहाँ पे गो के साथ ईएस लगा हुआ है। ठीक है, तो हो गया सेंटेंस ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। अब जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम डज का यूज़ करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा वह रोज़ स्कूल नहीं जाता। तो सेंटेंस होगा ही डज़ नॉट गो टू द स्कूल एवरी डे। ही डज़ नॉट, नहीं के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया डज़ नॉट। अब जब सेंटेंस में डज़ नॉट लिखा हुआ है तो गो का ईएस हट जाएगा, सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा गो और आगे ऑब्जेक्ट लगेगा टू स्कूल एवरी डे। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। अब प्रश्नवाचक सेंटेंस जब बनाना हो तो हम लगाएंगे डज़। क्या वो स्कूल रोज़ जाता है, तब आ जाएगा डज़ आगे। सेंटेंस हो गया डज़ ही गो टू स्कूल एवरी डे। आप एवरी डे भी बोल सकते हैं रोज़ के लिए, या डेली भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह गाना गाती है। वह गाती है यानी कि किसी लड़की की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे शी। शी सिंग्स अ सॉन्ग। शी सिंग, यहाँ पे एस लगा है क्योंकि फॉर्मूला यही है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस ई एस लगता है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सेंटेंस होगा वह गाना नहीं गाती, तब हम डज़ का यूज़ करेंगे नहीं के लिए। तो ये सेंटेंस होगा शी डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाती, शी डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाती है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, डज़ आगे आ जाएगा, तो सेंटेंस होगा डज़ शी सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जब हम नेगेटिव सेंटेंस और प्रश्नवाचक सेंटेंस में डज़ यूज़ करते हैं तो जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे एस हट गया है, हमने लिखा है शी डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज़ शी सिंग अ सॉन्ग। आप यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह अच्छा काम करता है। यह के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया इट। इट वर्क्स वेल। इट वर्क्स वेल। अब इसका जब नेगेटिव बनेगा तब हम डज़ यूज़ करेंगे। यह अच्छा काम नहीं करता, अब इसका ट्रांसलेशन होगा इट डज़ नॉट वर्क वेल। प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने के लिए डज़ पहले लिख लेंगे। क्या यह अच्छा काम करता है, डज़ इट वर्क वेल, डज़ इट वर्क वेल। अब हम डिड का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। डिड का यूज़ हम सिर्फ एक टेंस में करते हैं, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस। सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में हम डिड का यूज़ करते हैं, वो भी नेगेटिव सेंटेंस में और प्रश्नवाचक सेंटेंस में। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस यानी जब कोई काम भूतकाल में यानी पास्ट में पूरा हो गया हो तब हम डिड का यूज़ करते हैं, और सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त इसका स्ट्रक्चर होगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम सेंटेंस बनाते वक्त अच्छे से समझेंगे। उसने किताब पढ़ी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसने किताब पढ़ी, पास्ट की बात हो रही है, उसने किताब पढ़ी, तो इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे ही रेड अ बुक। यहाँ पे रेड प्रोनाउंस किया गया है। रीड का सेकंड फॉर्म होता है रेड और थर्ड फॉर्म होता है रेड। तीनों की स्पेलिंग सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन तीनों का अलग होता है। रीड, रेड, रेड। यहाँ पर लिखा रीड है क्योंकि स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन इसे प्रोनाउंस करते हैं रेड, रेड पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ही रेड अ बुक, उसने किताब पढ़ी, ही रेड अ बुक। अब इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तब हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे। उसने किताब नहीं पढ़ी, ही डिड नॉट रीड अ बुक।
अब यहाँ पर रेड नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे रीड, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म हो गया है, क्योंकि हमने सेंटेंस में डिड ऐड किया है। आप समझे यहाँ तक? अगर डाउट है फिर भी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अब जब सेंटेंस हम बनाएंगे प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव, तब हम डिड को पहले लिख लेंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा क्या उसने किताब पढ़ी? डिड ही रीड अ बुक? डिड ही रीड अ बुक, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, बेस फॉर्म। डिड ही रीड अ बुक, क्या उसने किताब पढ़ी? डिड ही रीड अ बुक। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम बाज़ार गए। हम बाज़ार गए, पास्ट की बात हो रही है, तो सेंटेंस हो जाएगा वी वेंट टू द मार्केट। गो का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो हमने यहाँ पे गो का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है वेंट। सेंटेंस है कि हम बाज़ार गए, वी वेंट टू द मार्केट। अब इसका नेगेटिव बनाते वक्त हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे, हम बाज़ार नहीं गए, तो सेंटेंस होगा वी डिड नॉट गो टू द मार्केट। वी डिड नॉट, नहीं के लिए हमने डिड नॉट लिख लिया, गो टू द मार्केट आगे का कंटिन्यू किया। अब प्रश्नवाचक बनाते वक्त हम डिड को पहले लिख लेंगे, क्या हम बाज़ार गए? डिड वी गो टू द मार्केट? डिड वी गो टू द मार्केट? आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आपको सिंपल टिप्स बता देती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे। डू और डज हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में, लेकिन नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य में डू और डज का यूज़ करते हैं। डू हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे के साथ, और डज यूज़ करते हैं ही, शी, इट और एक नाम के साथ। किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम दिया हो तो हम डज का यूज़ करेंगे। अगर किसी एक से ज़्यादा व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम दिया हो तो वहाँ पर डू का यूज़ करेंगे, ठीक है। और डिड का यूज़ हम हमेशा पास्ट टेंस में करते हैं, लेकिन पास्ट इनडेफिनेट टेंस में, और नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य के साथ ही किया जाता है, और आपको ये याद रखना है। और जब हम डिड का यूज़ करते हैं तो वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। डू, डज, डिड सिर्फ नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज़ होते हैं, वो भी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में। आप समझ गए यहाँ तक? आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ, आप इसे प्रैक्टिस करके कमेंट में लिखिए। हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते, इसका ट्रांसलेशन आपको कमेंट में लिखना है। हम के लिए हम क्या लिखेंगे? खेलते, यानी ये प्रेजेंट टेंस हुआ, और नहीं के लिए हम क्या लिखेंगे? अच्छे से इसका ट्रांसलेशन करके कमेंट में लिखिए। और सेकंड सेंटेंस है मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया। मैंने के लिए हम क्या लिखेंगे? नहीं के लिए क्या होगा? और खाया, ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस, खाया। तो आपको इसको ट्रांसलेट करके कमेंट में लिखना है, ठीक है। थैंक यू।